स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ रहे थे असामान्य व्यवहार के पर्याप्त कारण या मनोवैज्ञानिक कारण, जिसमें पहला हमारा था आरंभिक वंचन या आघात। संज्ञानात्मक कारक आरंभिक वंचन एवं आघात में पहला था संस्थानीकरण, यानी कि जहाँ बच्चा अपने माता पिता के अलावा अन्य किसी संस्थान में पलता हो, वो संस्थानीकरण कहलाता है। वहाँ उसका पालन पोषण एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में नहीं होता, जिसके कारण उसमें अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। दूसरा कारक था घर में वंचन। कई बार जब बच्चे को अपने माता पिता का प्यार नहीं मिलता, कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि बच्चे के ऊपर माता पिता ध्यान नहीं देते या उसका तिरस्कार कर देते हैं, उसको जनकीय वंचन कहा जाता है। ऐसे बच्चे आगे चलकर असामान्य व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। एरिक्सन ने एक अध्ययन किया जिसमें उन्होंने बताया कि वंचन से बच्चे के मौलिक विकास में बाधा पहुंचती है। वो उसका जो मौलिक विश्वास की धारणा जो होती है, वह अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पाता। इसी प्रकार स्किनर ने कहा ऐसे बच्चों में पर्याप्त पुनर्बलन की कमी होती है। जब माता पिता बच्चे पे ध्यान नहीं देते तो वो कोई अच्छा काम कर रहा होता है तो उसको पर्याप्त पुनर्बलन नहीं मिलता है। इसी प्रकार रोजर्स ने भी एक अध्ययन किया। उन्होंने कहा कि ऐसे वंचन से व्यक्ति में उसकी जो आत्म सिद्धि की प्रवृत्ति है, उसमें रक्षात्मक तत्वों का समावेश ज़्यादा होता है। वो हमेशा डिफेंसिव रह करके काम करना चाहता है। सुलिवान ने भी ऐसा अध्ययन किया कि ऐसे बच्चों में लोगों के साथ ज़्यादा घनिष्ठतापूर्ण संबंध बनाने में उनको कठिनाई होती है। चिंता मुक्त स्नेह के विकास में उनके बाधा पहुंचती है। बुलार्ड ने भी इसी प्रकार के अध्ययन किए कि जब उनमें सामयिक विकृति आती है, ऐसे बच्चों में विकासात्मक दोष होते हैं तथा मानसिक मंदन का विकास ज़्यादा होने की संभावना रहती है। पैटरसन ने भी ऐसा ही अध्ययन किया कि इस तरह के बच्चे जो कि वंचित रह जाते हैं, उनमें आवेगशील व्यवहार ज़्यादा पाया जाता है। तीसरा कारक है बाल्यावस्था में सदमा। बाल्यावस्था में जब बच्चों को कोई सदमापूर्ण अनुभूतियाँ होती हैं, जैसे माता पिता की मृत्यु या अन्य अप्रत्याशित लैंगिक अनुभव, तो उस बच्चे में व्यक्तित्व विकास पर कुप्रभाव पड़ता है। वह जीवन की सामाजिक समायोजी समस्याओं या मांगों से निपटने में सक्षम नहीं होता। बार बार अगर उसको मानसिक सदमा पहुंचाया जाए या उसको मानसिक सदमा बार बार मिलता हो, तो उसमें असामान्य व्यवहार का विकास हो जाता है। ऐसे बच्चे दूसरे बच्चों पर या दूसरे लोगों पर जल्दी से विश्वास नहीं कर पाते हैं। उनमें व्यामोही या डिल्यूजन विकृतियाँ तेज़ी से विकसित होती हैं। तीसरा कारक है अपर्याप्त जनकता, इनएडिक्वेट पेरेंटिंग, यानी कि माता पिता के पालन पोषण का तरीका पर्याप्त नहीं होता, उसमें कुछ कमियां होती हैं, जिससे उस बच्चे का व्यक्तित्व विकास पे कुप्रभाव पड़ता है। उनमें असामान्य व्यवहार उत्पन्न होने की संभावनाएं भी अधिक बढ़ जाती हैं। इसमें सबसे पहले आता है अति सुरक्षा, ओवर प्रोटेक्शन। अति सुरक्षा से तात्पर्य है कि बच्चे को माता पिता कुछ काम ही नहीं करने देते, बल्कि स्वयं कर देते हैं और उसे सुरक्षा प्रदान करते हैं। उनको लगता है कि वे बच्चे को उत्तरदायित्व के हर खतरे से सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, जिससे कि बच्चे में व्यक्तित्व विकास दोषपूर्ण हो जाता है और उसमें असामान्य प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। धीरे धीरे उसमें दुर्भीति जैसी मानसिक विकृति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि बच्चा जिसने कभी कोई काम नहीं किया है, उसको अब हर काम में डर लगने लगता है, तो उसमें दुर्भीति उत्पन्न हो जाती है। बच्चा जो है माता पिता की नज़रों में कमज़ोर होता है। माता पिता ये समझते हैं कि वो इस काम को नहीं कर पाएगा, अपनी समस्याओं से स्वयं नहीं निपट पाएगा, और धीरे धीरे बच्चा
इन सब को अपनी एक पहचान के रूप में शामिल कर लेता है और उसकी समायोजी शक्तियाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं। मानसिक विकृतियों का धीरे धीरे वह शिकार हो जाता है। दूसरा है अत्यधिक बंधन। कई बार माता पिता अपने बच्चों के ऊपर कुछ खास नियमों का पालन करने के लिए दबाव बनाते हैं। बच्चे का उत्तम ढंग से नियंत्रण पूर्ण एवं सामाजिकृत व्यवहार करने के लिए इससे उसको प्रेरणा तो मिलती है, लेकिन दूसरी ओर बच्चों में डर, निर्भरता, दब्बूपन, दमित विद्वेष तथा बौद्धिक क्षमता में ह्रास आदि हो जाता है, क्योंकि माता पिता बच्चे को अपने अनुसार कुछ खास नियमों का पालन करने का दबाव बनाते हैं। तीसरा है अवास्तविक मांग, जिसके अंतर्गत कई बार माता पिता बच्चों के सामने इस तरह की अवास्तविक प्रत्याशाएं रखते हैं, जो कि या तो बहुत ऊंची होती हैं या बहुत नीची होती हैं। यानी कि बहुत बच्चे की जो क्षमता है उसकी अपेक्षा या तो वो प्रत्याशाएं माँ बाप की बच्चे से बहुत ज़्यादा ऊंची होती हैं या बहुत नीची होती हैं या विकृत होती हैं या कह सकते हैं कि सख्त होती हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि बच्चे में हीनता या अपर्याप्तता का भाव विकसित हो जाता है। बच्चा यह समझने लगता है कि वह अपने माता पिता की मांग को पूरा नहीं कर सकता, उसमें इस तरह की कमी है या मेरे माता पिता मुझसे इतनी आशा रखते हैं, मैं ये सब पूरी नहीं कर पाऊँगा। तो इससे बच्चे में एक हीन भावना का विकास होता है और उसकी मानसिक विकृति उत्पन्न करने का एक रास्ता बन जाता है। माता पिता बच्चे के सामने एक ऐसा श्रेष्ठता का मानक रख देते हैं जो कि वो कभी प्राप्त नहीं कर सकता। मान लीजिए एक बच्चा एवरेज है पढ़ाई में और माता पिता चाहते हैं कि वो IAS बने, जबकि वो बच्चा नहीं कर सकता, उसकी इच्छा नहीं है या उसकी क्षमताएं नहीं हैं, लेकिन माता पिता उस बच्चे की उस वास्तविक क्षमता को नज़रअंदाज कर देते हैं और अपनी इच्छा बच्चे पर थोप देते हैं, जिसका कि बच्चे में बहुत ज़्यादा विपरीत प्रभाव पड़ता है और बच्चा मानसिक विकृति की ओर अग्रसर होने लग जाता है। अगला कारक है अति अनुमति बोधकता। कई बार माता पिता बच्चे की छोटी से छोटी मांग को पूरा करने के लिए सजग रहते हैं। बच्चा कुछ भी मांगता है उसकी हर इच्छा पूर्ति करते हैं। उचित या मर्यादित या वांछनीय व्यवहार को सीखने पर ध्यान नहीं देते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। सिर्फ बच्चे ने मांगा और माता पिता ने उसे दे दिया, जिसका परिणाम यह होता है कि बच्चा अपने माता पिता का शोषण करने लगता है, उनकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाता है। धीरे धीरे उसमें नकारात्मक प्रवृत्तियां विकसित हो जाती हैं और ऐसे बच्चे स्वार्थी, दुष्ट, असहयोगी तथा हर हाल में अपनी बात मनवा लेने वाले हो जाते हैं। यदि माता पिता अधिक उदार हो जाते हैं और उनमें अनुशासन की कमी होती है तो बच्चे आगे चलकर समाज विरोधी व्यवहार करने लग जाते हैं। ऐसे बच्चे अंतर्वैयक्तिक संबंध जब बनाते हैं दूसरे लोगों के साथ, तो वहाँ भी वह अपने माता पिता की तरह ही उनका शोषण प्रारंभ कर देते हैं। परंतु जब ज़्यादा सफलता नहीं मिलती तो उनमें कुंठा, असंतोष उत्पन्न होने लग जाता है और उनका व्यवहार कुसमायोजी हो जाता है। अगला कारण है दोषपूर्ण अनुशासन। कई बार माता पिता क्या करते हैं कि बच्चों को अनुशासित करने में उनका व्यवहार असंगत रहता है। जैसे एक ही व्यवहार को कभी करने पर तो दंड मिलता है और कभी पुरस्कार मिलता है। तो ऐसी परिस्थिति में बच्चा यह नहीं सीख पाता कि उपयुक्त व्यवहार कौन सा है, कब उसको दंड मिलेगा, कब दोष मिलेगा, पता ही नहीं है उसको कि एक ही परिस्थिति में दो तरह का व्यवहार माता पिता द्वारा जब किया जा रहा होता है तो वह दोषपूर्ण अनुशासन कहलाता है। इससे बच्चों में आक्रामकता, अदयालुता आदि उत्पन्न हो जाती हैं। धीरे धीरे उनमें असामान्य व्यवहार उत्पन्न होने लग जाते हैं। सख्त अनुशासन से बच्चों में माता पिता के प्रति घृणा, डर, दूसरों में विश्वास की कमी आदि विशेषताओं का विकास होने लग जाता है। अगला कारण है अपर्याप्त और अतार्किक संचार। कभी कभी माता पिता या बड़े लोगों से बच्चे प्रश्न पूछते हैं तो उनको डांट दिया जाता है और बच्चे
डर के मारे चुप हो जाते हैं। यह अपर्याप्त संचार है। और कभी कभी माता पिता द्वारा ऐसा उत्तर दिया जाता है जिसका कोई तर्क नहीं होता, जिसका कोई संगत अर्थ नहीं निकलता है। यह अतार्किक संचार है। दोनों ही संचार दोषपूर्ण है, जिनका परिणाम यह होता है कि बच्चे में आवश्यक कौशल और क्षमताओं का विकास मंदित हो जाता है और कुसमायोजित हो जाता है। धीरे धीरे व्यक्ति में असामान्य व्यवहार के पनपने की संभावना बढ़ जाती है। अगला कारण है आसक्ति सिद्धांत। असामान्य व्यवहार की उत्पत्ति में आसक्ति भी एक महत्वपूर्ण कारक है। बाल्वाय ने एक अध्ययन किया था कि बच्चे अपने माता पिता के साथ घनिष्ठ संबंध बना लेते हैं, उन्हें बहुत प्यार होता है, लेकिन जब यह आसक्ति सामान्य न होकर चिंता उत्पन्न करने वाली होती है तो उसके माता पिता उसके साथ असंगत या असहयोगपूर्ण व्यवहार करने लग जाते हैं। इससे बच्चे में अविश्वास और कुंठा दोनों उत्पन्न हो जाती हैं। धीरे धीरे उसमें कई असामान्य व्यवहार उत्पन्न होने लगते हैं। अगला कारण है रोगात्मक पारिवारिक संरचना व्यवहार। रोगात्मक पारिवारिक संरचना का भी असामान्य व्यवहार के उत्पन्न होने में एक बहुत बड़ा योगदान है। ऐसा परिवार जिसमें बहुत तरह की पारिवारिक शुद्धताएं या डिस्टर्बेंस हों, जिसके कारण उस परिवार के सदस्यों को सामान्य समायोजन करने में परेशानी आती हो और व्यक्ति धीरे धीरे असामान्य व्यवहार से ग्रसित हो जाता है। जैसे बेमेल परिवार, विक्षुब्ध परिवार, विघटित परिवार। बेमेल परिवार वो परिवार होता है जिसमें माता पिता में से दोनों में से कोई एक या दोनों ही एक दूसरे से संतुष्ट नहीं होते, अक्सर झगड़ते रहते हैं, विवाद होता रहता है। पारिवारिक समस्याओं के ऊपर उनके विचार एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होते हैं। उनके मूल्यों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। वे हर समय एक दूसरे के प्रति आक्रामक होते रहते हैं, एक दूसरे को जानबूझकर तंग करते हैं, जिससे उनमें कुंठा उत्पन्न होती है। कार्सन तथा बुचर ने एक अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि दोषपूर्ण पारिवारिक संबंधों का प्रभाव घर के सभी लोगों के ऊपर पड़ता है और बच्चों में समाज विरोधी प्रवृत्तियों के विकसित होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। विक्षुब्ध परिवार वो होता है जिसमें माता या पिता दोनों में से कोई एक या दोनों इतना सनकी या असामान्य व्यवहार करते हैं कि पूरे घर में हमेशा एक तनाव और सांवेगिक अशांति की स्थिति बनी रहती है। ऐसे परिवार में माता पिता अपना संतुलन बनाने के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, जिसके कारण वे बच्चों को स्नेह नहीं दे पाते। हर समय उनमें अतार्किक संचार होता है और वे बच्चों के सामने एक दोषपूर्ण मॉडल के रूप में सामने आते हैं। ऐसे परिवार के बच्चों को अपने माता पिता के सांवेगिक संघर्ष में अपने आप को उलझाए रखना पड़ता है, जिससे उनका स्वयं का विकास विरुद्ध हो जाता है और ऐसे बच्चों में विषादी प्रवृत्तियाँ तेज़ी से विकसित होती हैं, यानी कि डिप्रेशन की विकृति उनमें तेज़ी से पनपती है। यह है विघटित परिवार। विघटित परिवार वो परिवार होता है जिसमें किसी कारण से माता पिता में से किसी एक की मृत्यु, विवाह विच्छेद या अलगाव या अन्य किसी कारण से परिवार अधूरा रहता है। ऐसे बच्चों को किसी का स्नेह नहीं मिल पाता और ऐसे बच्चों का व्यक्तित्व विकास भी अधूरा रह जाता है, जिससे उनमें समायोजन संबंधी कठिनाइयाँ आने लग जाती हैं और धीरे धीरे उनका व्यवहार असामान्य हो जाता है। माता पिता की असमय मृत्यु से अगर अकाल मृत्यु हो जाती है तो बच्चों में समायोजन संबंधी कठिनाइयाँ ज़्यादा होती हैं। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो इस आघात को झेल कर अपने आप को समायोजित व्यक्तित्व के रूप में विकसित कर पाते हैं। एक अध्ययन किया गया हैथरिंगटन और कॉक्स ने कि माता की तुलना में पिता की अनुपस्थिति से
बच्चों में असामान्यता अधिक उत्पन्न होती है। संबंध विच्छेद से बच्चों में असुरक्षा और तिरस्कार का भाव अधिक होता है। धीरे धीरे वो असामान्य व्यवहार की ओर प्रेरित होने लगते हैं। वॉलस्टीन ने भी एक अध्ययन किया कि अलगाव की स्थिति में बच्चों में आपराधिक प्रवृत्ति अधिक बढ़ जाती है। अंतिम कारण है कुसमायोजी साथी संगी का संबंध। अगर बच्चे को या व्यक्ति को साथी संगी के रूप में बुरे या कुसमायोजी व्यक्ति मिल जाते हैं तो उसका उसके व्यक्तित्व पर या उसके व्यवहार पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। सामान्यतः यह प्रभाव होता है कि उसमें भी असामान्यता आ जाती है। कोई ने एक अध्ययन किया था तो उन्होंने पाया कि जब बच्चे को अपने साथियों के बीच में प्रसिद्धि नहीं मिलती या लोकप्रियता नहीं मिलती और तिरस्कार मिलता है तो उसमें सामाजिक अलगाव उत्पन्न हो जाता है, जिसका गंभीर प्रभाव यह होता है कि ऐसा बच्चा सामाजिक व्यवहार के नियमों को सीख नहीं पाता और उसमें लगातार उसको रिपीटेडली सोशल वेलफेयर फेलियर प्राप्त अगर होता है तो उसके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को तोड़कर असामान्यता के बीच बो दिए जाते हैं। बाल्यावस्था में अगर साथी संगी से संबंधित सामाजिक समस्याओं का संबंध व्यक्ति के कुसमायोजी विकृतियों से ज़्यादा होता है, मनोविदलता, स्कूल कॉलेज आदि छोड़ देना, अपराध आदि इस तरह की विकृतियां व्यक्ति के अंदर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती हैं। तो इस तरह ये हमारे असामान्य व्यवहार के लिए मनोसामाजिक या मनोवैज्ञानिक कारण थे।